हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा का प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा समाप्त हो गया था। एक क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पे, x इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी, वाई इक्वल टू पी माइनस 1 बाई पी, देन फाइंड x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। इसी पे एक क्वेश्चन मैंने और कराया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी ब्रेक कर लीजिए, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में इसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे आप, तो एक्स की वैल्यू कितना है, पी प्लस 1 बाई पी, और प्लस y की वैल्यू कितना है, p माइनस 1 बाई पी, माइनस प्लस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2p यहाँ से, और x माइनस वाई करेंगे, x माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1 बाई पी। अब यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ माइनस है, तो माइनस के p और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 2 बाई पी क्या हो जाएगा, 2 बाई पी का होल स्क्वायर। पी से पी कट गया, 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर 16। यही आपके प्रश्न का आंसर है 16। क्लियर है। क्वेश्चन दिया था, ये भी सीजीएल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। x इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी, वाई इक्वल टू पी माइनस 1 बाई पी, फाइंड x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। क्लियर है, यही पूछ रहा था। और मैंने क्या किया, इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए प्लस बी माइनस बी में ब्रेक कर दिया, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लिया 2p, x माइनस वाई यहाँ से 2 बाई पी। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दूसरा मेथड बताता हूँ, इसका मेथड 2। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए इसका दूसरा मेथड देखिए, मेथड 2 मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। दूसरा मेथड, आइए यहाँ से हम p की वैल्यू 1 ले लें, अपने से मान लीजिए, माना लेट p इक्वल टू 1। ठीक है, लेट p इक्वल टू 1 मैंने बताया था, कोई सी भी एक छोटी सी वैल्यू मान लेते हैं और रख देते हैं, तो वही x का मान और y का मान आ जाएगा, क्योंकि x और y p पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। x और y किस पे डिपेंड कर रहा है, p पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, इसमें रख देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर p बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। क्लियर है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब है ये हमारा 0 हो गया। आइए रख देते हैं एक बार। इक्वेशन क्या दिया है, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसी की वैल्यू पूछ रहा था। x का मान 2 है, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 16, माइनस ये y का मान 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 16। तो आप वैल्यू पुटिंग से देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जा रहा है। जिसको स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है कि इसका होल स्क्वायर करें, इतना करें, फिर उसको वर्गांतर के फार्मूले में ब्रेक करें, 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप ऐसे ही एक वैल्यू मान लीजिए, एक जैसे ही मान लेंगे, देखेंगे x का मान यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से y का मान 0 रख देंगे, ये सब 0 ही हो जाएगा। बचेगा क्या, x पावर 4 और x का मान कितना आया है, 2, तो 2 की घात 4 मतलब 16। आंसर आ गया आपका एक लाइन में। आप अगर वैल्यू पुट करना सीख गए तो एक लाइन में आंसर आपका, 1 से 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, और बहुत आसानी से। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी, देन फाइंड 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। क्लियर है। तो ए दिया है आपको, 3 चीज़ें दी हुई है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, केवल एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके रख देंगे वैल्यू।
जैसा वैल्यू यहाँ आएगा सेम वैसा यहाँ पे भी आएगा, सेम वैसा यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि तीनों अगर देखें आप तो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है, तीनों में सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, तो हम किसी एक को सॉल्व कर लेंगे और उसी आधार पर मान लेंगे कि तीनों होंगे। क्लियर है, तो आइए पहले बेसिक मेथड जानते हैं इसका। पहले बेसिक मेथड जानते हैं। तो हमारा दिया क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है, हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ए। 1 प्लस ए लाने के लिए ए ऐड कर दीजिए, दोनों साइड में ए ऐड कर दीजिए, एडिंग बोथ साइड, ए एडिंग बोथ साइड। तो जैसे ही ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मैंने ए को दोनों तरफ ऐड कर दिया। क्लियर है, और यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा, ए प्लस 1 इक्वल टू कितना, ए प्लस बी प्लस सी। हमें ए प्लस 1 की ही वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस 1 इक्वल टू कितना, ए प्लस बी प्लस सी अपान ए। हमें चाहिए 1 अपान 1 प्लस ए, तो इसको 1 कर दीजिए, 1 अपान ए प्लस 1 या 1 प्लस ए एक ही बात है, तो ए अपान ए प्लस बी प्लस सी आ गया। क्लियर है, ये आ गया तो रख दीजिए उठा के। 1 अपान 1 प्लस ए की वैल्यू कितना आई, ए अपान ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से सिमिलरली 1 अपान 1 प्लस बी की वैल्यू कितना आएगी, बी अपान ए प्लस बी प्लस सी, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, बी अपान ए प्लस बी प्लस सी। और 1 अपान 1 प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, सी अपान ए प्लस बी प्लस सी। देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। आप यही ए ऐड कर देते, ए प्लस 1, सीधा 1-2 लाइन आप, जब कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी तो 1-2 लाइन आप अपने मन में ही कर लेंगे और तुरंत आंसर दे देंगे। ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। जैसे रखते आप ए अपान ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी आएगा और ऊपर भी क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कट के कितना हो जाएगा, 1। तो बहुत बड़ा नहीं है, ये आसान सी चीज़ है। अगर तरीके से चलेंगे आप, ए प्लस बी प्लस सी एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, कट गया, कितना बचा, 1। कितना आ गया, 1। ये आपका बेसिक तरीका है। क्लियर है, ये आपका बेसिक मेथड है। नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप लोग। आइए इसका मेथड 2, वैल्यू पुटिंग। हम लोग देख रहे हैं लगातार जितना भी क्वेश्चन है सबका 2-2 मेथड जान रहे हैं। एक बेसिक मेथड से भी बता रहा हूँ, और हमारा बेसिक मेथड भी जो है वो बहुत लंबा नहीं है, 3 से 4 लाइन का बेसिक मेथड है, और आप लोग को बेसिक आना भी चाहिए। आइए वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं। अगर हम यहाँ a इक्वल टू, जब भी आप देखिए सिमिलरिटी है क्वेश्चन में, जब भी देखिए कि क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी का मतलब है कि जिस तरीके का ये हो उसी तरीके का ये भी हो और उसी तरीके का ये भी हो, तो आप सबको इक्वल मान लीजिए। क्लियर है, सबको इक्वल मान लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में हमारा 0 ना आए। तो अगर इक्वल मान लीजिए तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। क्लियर है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और सबका वैल्यू कितना मान लीजिए, 2। अगर सबकी वैल्यू हम 2 मान लेते हैं अपने से, तो ए स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4 और बी प्लस सी 2 प्लस 2, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब ए और बी और सी की वैल्यू कितना होगी, 2। तो अगर जिस मान से मैंने बताया था जो वैल्यू रखने पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, उसी मान से हमारे प्रश्न का आंसर भी आएगा। क्लियर है, तो आइए रख दीजिए 1 अपान 1 प्लस ए, 1 प्लस ए करेंगे, ए की वैल्यू कितना, 2। 1 अपान 1 प्लस बी, 1 प्लस 2, 1 अपान 1 प्लस सी, सी की वैल्यू कितना, 2। तो कितना हो गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम हो गया, ऊपर जुड़ जाएगा 3/3, कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। क्लियर है, ये सब चीज़ें लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आएंगी, आपको पता चलेगा कि एक बार में हम कौन सी वैल्यू रख दें, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कैसे वैल्यू पुट करेंगे, उसमें भी आराम से वैल्यू पुट कर लेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एक अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा है 2 + a अपान a प्लस 2 + b अपान b प्लस 2 + c अपान c इक्वल टू 4। फाइंड ab + bc + ca अपान abc। यही आपसे पूछ रहा है, क्लियर है, यही आपसे पूछ रहा है। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, हमें केवल क्या करना है, सेट करना है क्वेश्चन को। तो आइए पहले बेसिक मेथड जानते हैं इसका। चलिए बेसिक मेथड जानते हैं इसका। पहले देखिए इसका क्या मतलब है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये अगर ए बी सी से भाग लगा दें, अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, सेपरेट कर दीजिए, तीनों को सेपरेट कर दीजिए। तो ए बी अपान ए बी सी करेंगे तो बी सी ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/c प्लस इसको भाग देंगे बी सी से बी सी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/a प्लस इसमें भाग लगाएंगे अलग से तो क्या सी ए से सी ए कट जाएगा 1 + 1/b बचेगा। तो 1/a + 1/b + 1/c इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, क्लियर है, क्वेश्चन को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे जैसे ज़रूरत है हमें। अब हम यहाँ से 1/a और 1/b 1/c की वैल्यू निकालना है। तो इसको हमें 1/a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 + a अपान a, इसमें एक माइनस कर दीजिए, क्लियर है। एक माइनस करेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो a हो जाएगा माइनस a का a और प्लस का a मिलके कट जाएगा। आगे दिखाते हैं अगले स्टेप में। 2 + b अपान b -1 प्लस 2 + c अपान c -1 इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे -1 -1 -1 3 बार माइनस किए हैं, इसका मतलब है कि इधर भी 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, कर दीजिए। एलसीएम लीजिए, ए एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बचा 2 + a और -a, क्लियर है। यहाँ क्या बचा 2 + b और -b अपान b प्लस 2 + c और -c अपान c इक्वल टू 1। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, क्या बचा 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c इक्वल टू कितना 1, इक्वल टू कितना 1, क्लियर है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेके ट्रांसफ़र कर दें, 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू कितना 1। 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और इसी का मान हमसे पूछ रहा था कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान बताइए। तो देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को सेट किया। मैं देख रहा था 2 + a अपान a है, अगर -1 कर देंगे तो ये a हट जाएगा और a हटाना है हमें, तो a जैसे ही हटेगा हमारे प्रश्न का क्या आंसर आसानी से आ जाएगा, क्लियर है, हमारे प्रश्न का आंसर आसानी से आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मेथड 2 बताते हैं, ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए मेथड 2 वैल्यू पुटिंग से देखिए, हर क्वेश्चन का 2 मेथड बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस जम के कीजिए, वैल्यू पुट करके भी और बेसिक दोनों तरीके आप लोगों को आना चाहिए, क्लियर है, दोनों तरीका आना चाहिए। बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है वैल्यू पुट करने से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वैल्यू पुट करके आप इजीली निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 लाइन में बहुत जल्दी आ जाता है, क्लियर है। लास्ट में मान लीजिए बहुत कम टाइम बचा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई सी भी वैल्यू फटाफट रख दीजिए, मन में ही कैलकुलेट करके रख दीजिए, 90% चांस है कि आपका सही ही हो जाएगा, क्लियर है। वैल्यू पुटिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो इसको आप जरूर सीखिए, क्लियर है। आइए अब इसमें वैल्यू क्या रखें कि 4 के बराबर आ जाए, तो a बराबर 2 रख दीजिए, b बराबर 2 रख दीजिए और c बराबर -2 कर दीजिए। क्यों ऐसा मैंने किया, a बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 अपान 2 मतलब 4/2 मतलब 2, यहाँ भी उसी तरीके से 4/2 मतलब 2, यहाँ पे 2 और जैसे इसी का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2 + 2 = 4 हमारे समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है, हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यही वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर है। a = 2, b = 2, c = -2। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से रट के रखा है कि यही रखना है, आप क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करेंगे, और ये चीज़
जब आप प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सर्दी के कारण गले में प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ सही नहीं लग रही होगी आप लोगों को। चलिए बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो ये चीज़ ना प्रैक्टिस जब आप लोग करते रहेंगे तो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगी कि कौन सी वैल्यू हमें रखना है। क्लियर है, कहाँ पे किस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू रखना है कि क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आइए, सेटिस्फाई कर गया है, इसका मतलब इसी मान से हमारे प्रश्न का आंसर भी आएगा। तो आइए रख देते हैं 1/a। 1/a का मतलब है 1/2 प्लस 1/2 और c का मान है c का वैल्यू -2 है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कट गया, बचा कितना 1/2। क्लियर है, 1/2। यही आपके प्रश्न का आंसर है, कितना 1/2। देख रहे हैं आप लोग, एक लाइन में मैंने वैल्यू रखा और दूसरे लाइन में हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। क्लियर है, तो वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और मैंने लगभग सारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना आप लोगों को सिखाया है, कैसे वैल्यू पुट करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ये आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आया तो समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्या होता है, अनडिफाइंड, तो उसको क्वेश्चन में नहीं लाना है, बाकी आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है हम लोग। इस पे और भी क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसी टाइप के। आप उठा लेंगे कोई सी भी बुक, किरण की या घटना चक्र उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं प्रीवियस ईयर लगातार इसलिए बोलता हूँ कि बहुत हेल्पफुल होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। नया क्वेश्चन तो बहुत रेयर बनता है आपका। प्रीलिम्स में या 10+2 CHSL की बात करें तो नया क्वेश्चन नहीं बनता है। मेंस में ही कुछ नया क्वेश्चन, वो भी 1-2 ही नया आता है, बाकी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, इससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार सॉल्व करिए आप। और रेलवे के हिसाब से भी ये हेल्पफुल है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भी ऐसे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।